अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज आपके लिए एक नई वीडियो दोबारा लेकर आया हूँ। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स चल रहा है, तो इसमें आज हम ऐड बनाना सीखेंगे। इश्तिहार कैसे बनाते हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इसको ख़त्म कर लें। इसको ख़त्म करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो नीचे की तरफ चौथा बटन है इसको दबा देना। इसको दबाने के बाद यहाँ पे रंग है, कलर है, इसको दबाएं। और इसके बाद यहाँ जमा वाला बटन है, इसको दबाएं। इसके बाद यहाँ पे दो लेयर्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इनका ज़रिए रंग सेट करें। पहली लेयर के ऊपर उंगली लगा के उसका जो नीचे रंग वाला बटन है उसको आप रंग सेलेक्ट कर लें। उसका दूसरी लेयर है ये वाली, इसके ऊपर उंगली रख के उसको रंग वाला बटन दबाना है। और इस तरह ये बैकग्राउंड एक सेट हो गया। जैसे ही आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा तो आप यहाँ से ओके कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे जो तीसरा बटन है उसको दबा दें। उसका यहाँ पे शेप्स वाला बटन है, शेप्स वाले बटन को दबाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ये दबाने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी शक्लें नज़र आ रही। उसमें से आपने कौन सी शक्ल लेनी है, जो नीचे वाली लाइन है उसमें से ये वाली शक्ल लेनी है। इस शक्ल को लेने के बाद आपने क्या करना दोस्तों, इसको ऐसे रख लेना है। ऐसे रखने के बाद इसकी एक कॉपी और ले लें, उसको ऐसे रख लें और उसी की एक कॉपी ले लें और उसको ऐसे रख लें। 3 ले लें फ़िलहाल, उनको तरतीब में सेट कर लें। तरतीब में सेट करने के बाद उसको क्या करना है, मर्ज कर लें। अक्सर लोग मर्ज करने का तरीका पूछते हैं, तो मैं आज बता देता हूँ। ऊपर दाएं तरफ जो बटन है 3 नुक्तों के नीचे, 3 पॉइंट के नीचे, उसको दबाएं। उसके बाद जहाँ जहाँ पे ताला बना हो, लॉक बना हुआ है, उसको दबाएं। और फिर जो नीचे आपको बटन नज़र आ रहा है उसको दबाएं। फिर इन ऊपर वाले 3 बटन को सेलेक्ट कर लें। फिर नीचे बाएं तरफ जो दूसरा बटन है उसको दबाएं और इसको ओके कर दें, तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने के बाद इसका कोई अच्छा सा आप रंग रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। ये रंग आप बेशक रख लें। इस तरह रखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेट कर लें एक लाइन। इसी की फिर एक और कॉपी कर लें। जितने भी आप रखना चाहें ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं। इसकी एक कॉपी और फिर इसी तरह इसकी एक कॉपी। इनको आप तरतीब में सेट कर लें पोजीशन वाले बटन के साथ। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना, फिर शेप्स में चले जाएं। शेप्स में जाने के बाद इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 कर दें और जो स्ट्रोक है वो आप 10 पे रख लें। और इसका जो भी आप कलर रखना चाहें इधर से सिलेक्ट कर लें। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, ब्लैक रखना चाहें, सब्ज़ रखना चाहें, जो भी रखें। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेट कर लें। यहाँ पे आप जो भी फ़ोन नंबर वगैरह या जो भी डिटेल लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से भी तब्दीलियाँ कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा गोल रखना चाहते हैं तो वो यहाँ एडिट पे आ जाएं और ये जो रेडियस है इसको 30 पे कर दें, तो ये जो दायरा है ये थोड़ा गोल हो जाएगा इस तरह। तो ये भी एक तरीका है। उसके अलावा अगर आप ऊपर टाइटल लिखना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह लिखना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह लिखने का मैं आपको तरीका बता चुका हूँ दोस्तों। आपने इसके बाद तहरीर लिख लेनी है। ये देखें मैंने लिख ली है। तहरीर लिखने के बाद आपने क्या करना है, फिर शेप वाले ऑप्शन में चले जाना है। और इस यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स हैं, लेकिन मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ। इन शेप्स को आपने यहाँ पे सेट कर देना है।
इनको यहाँ पर सेट करने के बाद आप जो भी तस्वीर टेक्सचर वगैरह आप डाउनलोड कर लें और जो भी तस्वीर यहाँ पे लगाना चाहते हैं उस टेक्सचर में आप इस्तेमाल कर लें ताकि थोड़ी सी इसमें खूबसूरती आ जाए। मैंने ये वैसे 3 तस्वीरें लगा दी, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से तस्वीरें लगा सकते हैं नीचे इनेबल्ड वाला बटन को दबा के। तो इस तरह करके आप इनको बेशक मर्ज भी कर दें। इसके बाद क्या करें, आप फ़ॉन्ट पे चले जाएं। फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी शेप्स हैं। जिस तरह ये कंप्यूटर की शेप है इसको भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे लगा दें। अगर आप वैसे कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। इसी तरह एक फ़ोटो बेशक आप जो है कैमरे की भी लगा सकते हैं। जब आप ये दोस्तों एक बिल्कुल सिंपल सा इश्तिहार बने। अगर आप इसका बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं है तो ये जो आखिरी नीचे 5वां बटन है इसको दबा के यहाँ पे आपके ह्यू वाला एक बटन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए आप इसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। चलो ये सेट कर लेते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको एक दफ़ा मर्ज कर लें। अब मर्ज करने के बाद ये सारी एक तस्वीर बन गई। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहें। तो ये बहुत ही आसान तरीका था एक सादा सा इश्तिहार बनाने का। और इसमें आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में जो इश्तिहार बनाना सिखाऊंगा उसमें नए नए आपको डिज़ाइन बनाना और भी सिखाऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।